थाना लिंक रोड के ब्रिज विहार चौकी क्षेत्र में एक आवेदक द्वारा यह लिखित तहरीर दी गई है कि उसके नाबालिग पुत्री के साथ एक दूसरे समुदाय के कबाड़ का काम करने वाले व्यक्ति ने मारपीट कर दुष्कर्म की घटना कारित की है। उसके लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। पीड़िता को चिकित्सा हेतु भिजवा दिया गया है तथा इसमें टीमों का गठन करके दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया है। इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। हमारी बच्ची है वो बबीता। बबीता जी, आप लड़की की क्या लगती है? चाची। क्या पूरा मामला था बबीता जी? आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कार्रवाई की, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? घर पे हम मतलब सारे लोग काम वाले हैं, हम काम पे चले गए शाम को 6 बजे की बात है और वो लड़की बच्चे को खिला रही थी, छोटे से एज भी था और वो घर पे थी खिला रही थी। तीनों बंदे पीछे गेट से घुसे हैं और उसको पहले सुंघाया गया है, लाइट गई हुई थी, पीछे से गेट से आए 3-4 बंदे और उसका रेप करके सुंघा के चले गए। कुछ जानकारी हुई कि कौन लोग मोमदन है, हमारे बराबर में कबाड़ी है, वो कबाड़ी का काम करते हैं। एक पकड़ा भी गया है। पुलिस की तरफ से क्या बताया गया है? बस कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं भैया, अभी तक हमें 24 घंटे होगा, हमें कोई सुनाई नहीं आ रही है। हमें फांसी चाहिए, पूरा इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए चारों लड़कों की। क्या नाम है आपका? रीना। रीना जी, आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से यहाँ पर आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? जी सर, यहाँ पे एक 14 साल की लड़की का 4 दरिंदों ने रेप किया है, घर में घुस के। ठीक है, 4 लड़कों ने घर में घुस के रेप किया है। अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला है और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि हमने उसे पकड़ लिया है तो वो कहाँ है, हमें दिखाओ। हमें वो दिखा भी नहीं रहे और हमें बता भी नहीं रहे हैं कि कहाँ पर है। ठीक है, जब लड़की बाहर रोड पर सेफ, घर में सेफ नहीं है तो बाहर रोड पे क्या सेफ होगी सर? ये घटना कब की है? और कल 6 बजे की सर। तो कल से अभी तक पुलिस कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है सर। वो कौन लोग थे जो जिन्हें? मोमडन थे, पड़ोस में कबाड़ी थे, वही थे। सब लोग घर पे थे नहीं, सब लोग अपने अपने काम बहुत होते हैं सर, काम पे चले गए थे। लड़की अकेली थी, बच्चों को खिला रही थी, पीछे से दरवाजे से घुसे हैं और लड़की को नशा सुंघाया गया है। नशा सुंघाने के बाद उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। अब आप लोग प्रशासन से क्या मांग? सर, हम इंसाफ चाहिए। चारों लड़के। अभी तक कितने की गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से बताई? पुलिस वाले एक बोल रहे हैं, नहीं देखा भी नहीं है हमने, कौन है जो यहाँ विभिन्न धाराओं में बंदी निरुद्ध होते हैं, उसकी हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं कि वो कितने शिक्षित हैं। यदि वो शिक्षित नहीं हैं तो उनको प्रथम हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि उनको साक्षर किया जाए, अक्षर ज्ञान से उनको समृद्ध किया जाए। उसके बाद जो विभिन्न धाराओं में आते हैं और किसी कक्षा को पास करके आए हुए हैं, जैसे 5वीं 8वीं, तो उसकी अगली कक्षा में हम लोग उनका एडमिशन कराते हैं और उसका पूरा वाहन व्यवहार जो है कारागार प्रशासन द्वारा व्यय किया जाता है। इसके साथ ही साथ उनको विभिन्न व्यावसायिक योग्यताओं से समृद्ध करने के लिए समय समय पर उनको हम लोग व्यावसायिक शिक्षा से भी समृद्ध करते हैं, ताकि इस कारागार की बाउंड्री से वो बाहर जा कर के एक अच्छा नागरिक बन सकें और अपनी जीविका अपने मेहनत से कमा सकें। कितने ऐसे बच्चे, कितने को दिया जा रहा है? इसमें अभी 35 बंदी हैं जो कि 5वीं 8वीं 9वीं BA आदि में एडमिट किए गए हैं। 171 बंदी ऐसे हैं जिनको जो है, जो निरक्षर थे, अपना नाम तक नहीं लिखना जानते थे, उनको साक्षर हम लोग किए हैं। जैसे कि एक बाहर लोगों को समझ में नहीं आता है, जैसे बाहर पढ़ते हैं तो उनको एक कॉलेज या स्कूल की मार्कशीट मिलती है, क्या अपने यहाँ पर भी ऐसे प्रमाण पत्र मिलते हैं? हाँ, जो बंदी यहाँ रहते हैं उनके एक निर्धारित समय के उपरांत परीक्षा कराई जाती है और परीक्षा में पास होने पर उनको मार्कशीट दिया जाता है। मेरा नाम विपिन भड़ाना है। आज हम सब लोग जिला पंचायत के सदस्य माननीय कमिश्नर साहिब से मिलने आए थे, क्योंकि जिला पंचायत में लगातार जो वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं, जो जिला पंचायत को लूटा जा रहा है, उसको लेकर हम कमिश्नर साहब से मिलने आए थे।
और हमने अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से रखी है, जिसमें अनेकों प्रकार की वित्तीय अनियमितताएं, नियुक्तियों के नाम पर पैसा लूटना और क्षेत्र में लग रही लाइटों को लेकर जो घटिया क्वालिटी की लाइट लगाकर ज़्यादा कमीशन वसूलना, और कई मुद्दे उसमें ऐसे हैं जो ठेकेदारों को, अभी चाहिए ठेकेदारों को टेंडर देना और जो और ठेकेदार हैं उनको दरकिनार कर देना। जिस तरीके से लगातार बोर्ड में सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे कॉलोनियों का सवाल हो, कॉलोनियों पे सवाल उठाया, उसमें पूछा गया कि कितनी कॉलोनियाँ जो कच्ची हैं, जो देहात क्षेत्र में पनप रही हैं, उनमें से जवाब मिला था 56 कॉलोनियाँ हैं। 56 में से मात्र 2 का ही नक्शा स्वीकृति के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के पास आया है। बाकी 140 फर्में ऐसी हैं जिनको जिला पंचायत ने सिर्फ नोटिस दिया और नोटिस देकर पैसे का गोलमाल कर लिया है और मोटा पैसा वसूल कर जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी ने इनको सबको रफा दफा कर दिया है। तो उसी क्रम में हम आज कमिश्नर साहब से मिलने आए थे और अपनी बात हमने कमिश्नर साहब को रखी, विभिन्न मुद्दों पर बात रखी। हमने बात एक ये भी रखी कि जितने भी मान्य सदस्य हैं सबको समान रूप से काम मिले, जबकि ऐसा बोर्ड में नहीं हो रहा है। उनके कुछ ही चहीते जो सदस्य हैं उनको ही काम मिल रहा है और उन्हीं को ही काम वो दे रहे हैं लगातार। तो लगातार बोर्ड में ये मुद्दे उठते आए हैं। साथ ही सभी मान्य सदस्य हमारे साथ हैं, आप इनसे भी जानकारी कर सकते हैं क्या परेशानी जिला पंचायत में चल रही है। आपने आगे की रणनीति बनाई है? आगे की रणनीति साफ है। कमिश्नर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि ये जो हम ज्ञापन के माध्यम से उन्हें हमने एविडेंस के माध्यम से एविडेंस भी दिए हैं साथ के साथ, कि विदेश यात्राओं का भी एक उसमें क्वेश्चन है कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष को लोक सेवक माना गया है और एक ये पंचायत राज एक्ट में भी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पद पर रहकर, संवैधानिक पद पर रहकर तुम जो है देश छोड़कर नहीं जा सकते। अगर देश छोड़ के जाएंगे तो आप परमिशन लेंगे प्रदेश सरकार से। उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली और बार बार वो विदेश जाते रहे, जिससे क्या होता है कि जिला पंचायत की जो कार्य योजना भी प्रभावित होती है और कहीं ना कहीं हम जिला पंचायतों का भी कोई काम नहीं हुआ। जिला पंचायत पे हमेशा ताला लगा रहा। कितने जिला पंचायत सदस्य? आज हम 15 लोग यहाँ पर पहुँचे थे और जो 15 लोगों ने अपने अपने साइन के माध्यम से भी, अपनी बात के माध्यम से भी माननीय आयुक्त साहब को हमने अवगत कराया। और आगे की रणनीति ये है कि जैसे ही यहाँ से कार्रवाई होगी, और हमने वित्तीय अधिकार उनके सीज करने के लिए भी एक मांग रखी है कि जब तक ये जांच चले, जिला पंचायत अध्यक्ष के वित्तीय जो अधिकार हैं वो सीज हो, उसके बाद आगे कार्रवाई हो। थाना क्षेत्र नई मंडी के सरस्वती विहार की एक वादिया द्वारा थाना नई मंडी पर ये सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री का भोपा रोड स्थित एक क्लिनिक में इलाज के दौरान डॉक्टर के द्वारा छेड़खानी की गई। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें विवेचना ग्रहण की गई है। इसमें विवेचना के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे वहाँ पे निरीक्षण घटनास्थल, CCTV फुटेज सभी का डिटेल में अवलोकन किया जाएगा और उसके जो साक्ष्य होंगे उनके क्रम में अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है? अभी इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। साक्ष्य संकलन और गिरफ्तारी के लिए विवेचक को निर्देशित किया गया है। जो एविडेंस आएगा उनके आधार पर अग्रिम विवेचना अमल में लाई जाएगी। जी इससे पहले सनोसी नगर पालिका में कैपिटल कचरा नहीं था, तो आसपास से एरिया से मंगाना पड़ता था क्योंकि आवारा पशुओं की समस्या ज्यादा ही कुछ थी और गौवंशी ऐसी सड़क पर घूम रहे थे और जनता में डर तो होता ही है। आवारा पशु या गौवंशी आ जाते हैं तो ऑलरेडी बच्चे हैं चाहे बुजुर्ग हों तो सभी डरते हैं। तो नगर पालिका में आज खुद का अपना कैचल कैटर आ गया है और कुछ हद तक जो है जहाँ से ज्यादा जनता का जो है इस चीज से मुक्ति मिलेगी, उनको उचित जगह पर पहुंचाया जाएगा पकड़ के इसके द्वारा। और अच्छा है कि समस्या समाधान हमारा हो चुका, आसपास अब हमें मंगाना नहीं पड़ेगा चीजें। हाँ, ये आज जो है कैटल कल्चर का उद्घाटन जो हुआ है, ये हमारे अब नगर में जो भी निराश्रित गोवंश छुट्टा घूम रहे हैं उनको पकड़ करके जो है गौशाला में संरक्षित किया जाएगा। उसके लिए जो है आज कैटल कल्चर मंगाया गया, इसका उद्घाटन हुआ है और गोवंश से जो समस्या हो रही है, घूम रहे छुट्टा, उसे निजात मिलेगी निवासियों को।